हेलो, आज डिटरमिनर समझाएंगे आपको। डिटरमिनर होता है जैसे व्हाट इज़ डिटरमिनर, जब किसी नाउन के पहले आकर उसकी मतलब पहचान सुनिश्चित करता है, उसी को हम डिटरमिनर कहते हैं। खास करके इसको पहले हम देखिए, जो इसमें दिया है डिटरमिनर, वे शब्द हैं जो किसी नाउन के पूर्व आकर उस नाउन की पहचान सुनिश्चित करते हैं। जैसे अ बॉय, वह एक लड़का है, मतलब यह एक लड़का है। ए बॉय, एक लड़का। अ गुड बॉय, यहाँ क्वालिफाइंग वर्ड आ गया, फिर भी ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। जैसे सम वाइज, सम मैन और सम वाइज मैन, सम वाइज मैन। जैसे देखो, ए बॉय, एक लड़का। अ गुड बॉय, क्वालिफाइंग वर्ड है, किसके लिए? एक अच्छा लड़का, एक लड़का, एक अच्छा लड़का। ये गुड एडजेक्टिव वर्ड है, बट लेकिन ये जो है डिटरमिनर है। और डिटरमिनर कर क्या रहा है, ध्यान सुनिए। डिटरमिनर वे शब्द हैं जो किसी नाउन के पूर्व आकर उस नाउन की पहचान सुनिश्चित करते हैं कि डिटरमिनर के प्रयोग के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कभी कभी डिटरमिनर तथा नाउन के बीच में क्वालिफाइंग वर्ड रहता है, यानी जो विशेषता बताता है, उसी को हम क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं। क्वालिफाइंग गुड, यानी गुड इज एडजेक्टिव वर्ड है, एन एडजेक्टिव वर्ड है। तो ए बॉय, एक लड़का। ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। सम मैन, कुछ आदमी। और सम वाइज मैन, सम वाइज मैन ना, क्वालिफाइंग। डिटरमिनर की परिभाषा के अनुसार चूंकि ए शब्द नाउन से पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं। डिटरमिनर की परिभाषा के अनुसार चूंकि ए नाउन से पूर्व होकर उसकी विशेषता बताते हैं अथवा उसका सुनिश्चित करते हैं कि अतः इनका सही प्रयोग करने के लिए नाउन के विषय में निम्नलिखित बातों को ध्यान देना होगा। जैसे नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जो नाउन गिना जा सके वो काउंटेबल है, और जो नाउन नहीं गिना जा सके अनकाउंटेबल है। जैसे यू कैन काउंट, दैट इज काउंटेबल नाउन। यू कैन नॉट काउंट, अनकाउंटेबल नाउन। यदि दिया गया नाउन काउंटेबल और सिंगुलर नंबर है तो प्लूरल नंबर की गिनती की दृष्टि से नाउन दो प्रकार के होते हैं। अगर प्लूरल नंबर की दृष्टि से देखेंगे, नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। जिसे गिना जा सके दैट इज काउंटेबल, देर आर टू टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन यू कैन नॉट काउंटेबल, आप जिसे गिन ना सकें। जैसे देखिए, काउंटेबल नाउन, जिस नाउन संज्ञा को गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एप्पल, बैग, बॉय, चेयर, डॉग, गोट, हॉर्स, स्कूल आदि। इन्हें भी नंबर या वचन की दृष्टि से सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में विभाजित किया जा सके, उन्हें प्लूरल बनाया जा सके, उसको हम कहते हैं। जैसे इसमें देखें, सिंगुलर नंबर, देर आर टू टाइप्स, नंबर देर आर टू टाइप्स, नंबर देर आर टू टाइप्स होते हैं। जैसे देखो, एक होता है जैसे सिंगुलर, एक वचन। अ नाउन डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होना, उसी को हम एक वचन कहते हैं। ए नाउन्स एक व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्लूरल, द नाउन, द नंबर डिनोट्स वन मोर देन टू, एक से अधिक हो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ये नाउन एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का स्थानों के लिए बोध कराए प्रयुक्त होता है। जैसे एप्पल है, ये एप्पल सिंगुलर है लेकिन एप्पल्स प्लूरल नंबर है। बैग, बैग्स। डॉग, डॉग्स। बॉय, बॉयज, सिंगुलर। देखो, पेन, पेन्स। पेपर, पेपर्स। बुक, बुक्स। रूपी, रुपीस। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट्स। मैन, मैन। वर्ड, वर्ड्स। ये डिटरमिनर ए, एन, द, some, any, little, a little, few, a few, the few, many, much, each, every, none, no, not, any, this, that, these, there, both, all, either,
neither, various, several, such, less, fewer, enough, not enough, lots of, lot, a great, a good deal of, plenty of, large number of, यानी या ये सब मिला कर देखिए, खास करके ये डिटरमिनर मॉडर्न ग्रामर में इसे डिटरमिनर मान लिया गया। और पहले समझेंगे, अगर पहले ग्रामर के थ्रू समझेंगे तो ए एंड द जो खास करके है ये आपको पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल है, आर्टिकल, आर्टिकल देयर आर टू टाइप्स, आर्टिकल देयर आर टू टाइप्स, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट। इंडिफिनिट में ए एन आता है और डिफिनिट में द आता है। आगे चल के पढ़ाएंगे और आप समझते जाइएगा वन बाय वन। अगर आपको जहाँ ना समझ आए आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। आप क्लास में भी हमसे पूछ सकते हैं, और क्लास के अलावा आप अगर यहाँ भी ऑनलाइन अगर देख रहे हैं, कहीं आपको डाउट है तो यू कैन नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके, अब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे। आर्टिकल कैसे डिटरमिनर का काम कर रहा है, जिसको हम मॉडर्न ग्रामर डिटरमिनर कहते हैं, अब हम समझेंगे। यूज ए एंड एन। ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल है जो अनिश्चित है। ए तथा एन का प्रयोग मूलतः शब्दों के उच्चारण के समय होने वाली ध्वनियों साउंड से संबंध रखता है। जैसे ए का प्रयोग ऐसे शब्दों के पूर्व होता है जिनका उच्चारण करते समय प्रारंभ में व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड आए। आप ऐसे समझ लीजिए, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले प्रयोग होता है, खास करके कॉन्सोनेंट साउंड। ए चाहे शब्द जैसे अ मैन, अ यूनिवर्सिटी, अ पेन, अ यूजफुल थिंग, अ बॉय, अ यूरोपियन, अ डॉग, वन आइड मैन। अब हम समझेंगे, देखिए, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर, अक्षर, वर्ण या ध्वनि जिसको कहते हैं। हम समझते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 26 लेटर होते हैं। कितने? 26, जिसमें कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट। ठीक बेटा। अब 5 वॉबल्स होते हैं। कितने? 5 वॉबल्स। अब हम समझेंगे कॉन्सोनेंट। अब 5 वॉबल्स कौन है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये 5 वॉबल्स हैं। इसके अलावा जो बच्चे 21 लेटर इज अ कॉन्सोनेंट लेटर। ये 21 लेटर जो है कॉन्सोनेंट लेटर है। अब एक एक करके हम समझाएंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। ऑल ऑफ स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। ओके, एक खास बात, आप सोचते होंगे ए ई आई ओ यू, अगर ये पांचों वॉबल्स हैं, अगर कोई लेट मतलब अक्षर इसके पहले आ जाता है तो हम एन ही प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान से नहीं, मैं इसमें साउंड समझ। अगर ए ई आई ओ यू भले ही आ जाए, लेकिन अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो तो ए ही लगेगा। देखो आप तो ये तो यम तो कॉन्सोनेंट है, मैन हो गया, लेकिन यू यूनिवर्सिटी है, यू ऐसे लिखेंगे तो या जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए लगा। पेन यूजफुल, यूजफुल ऐसे लिखेंगे, यूजफुल, तो यह कॉन्सोनेंट। भले ही इंग्लिश में वॉबल्स हो, वॉबल्स क्यों ना हो, लेकिन अगर उच्चारण करते समय वह कॉन्सोनेंट का रूप है तो ए ही होगा, ए यूजफुल। जैसे देखिए ए यूरोपियन, वैसे आप कहेंगे ई जो है वॉबल्स है, लेकिन उच्चारण करते समय ई जो है या बन जा रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन।
समझ रहे हैं, यूरोपियन यानी खासकर यूरोपियन, समझ। यूनिवर्सिटी यू का उच्चारण यू की तरह है और यू की ध्वनि कॉन्सोनेंट है, जैसे ही इसलिए इसके पहले ए लगेगा। यदि यू का उच्चारण अ हो या जैसे अम्ब्रेला तो एन लगेगा, अंपायर एन लगेगा। यहाँ देखिए भले उच्चारण उसका वॉबल्स आ रहा है, और जब वॉबल्स आ रहा है तो जाहिर सी बात है एन लगेगा। जब कॉन्सोनेंट आता साउंड, चाहे वो भले ही इंग्लिश में वॉबल्स होता है, लेकिन हिंदी में कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो ए ही उच्चारण होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम अनकाउंटेबल नाउन चलेंगे। अब तक हम काउंटेबल में ए एन का प्रयोग होता है, जिसको गिना जा सकता है। यू कैन काउंट, दैट इज अ काउंटेबल नाउन, बट यू कैन नॉट काउंट, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। जिसको आप गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम समझेंगे, ध्यान समझिएगा। जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता, मतलब जिस संज्ञा को गिना नहीं जा सकता, अथवा जिनको समान परिस्थितियों में अत्यंत कठिन या कष्ट है, वो तो जाहिर सी बात है। अब भाई मिल्क थोड़ी कोई गिन लेगा, शुगर थोड़ी गिन लेगा, टी, ये सब यू कैन वेट, वजन करके मिलता है। एयर थोड़ी गिन लेगा, विंड थोड़ी, फायर थोड़ी, अनकाउंटेबल नाउन है ये सब। इसका प्लूरल नहीं बनता। शुगर, मिल्क, इंक, टी, मनी, वर्क, टाइम, इंफॉर्मेशन। समझ। अब हम समझते हैं। देखो यहाँ एन एप्पल आया, ये वो कॉन्सोनेंट के पहले होता है एन एप्पल, तो एप्पल क्योंकि वॉबल्स है और उच्चारण भी वॉबल्स हो रहा है, एप्पल। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे देखिए एप्पल, हिंदी इंग्लिश दोनों में वॉबल्स बन रहा है, तो एन लग गया। एम ए, एम ए, एम ए नहीं, एम, एम, तो एन हो गया। एन एग, एन एम बी बी एस, एम एम बी बी एस, एन हो गया। एन अम्ब्रेला, एन ऑन ऑनरेबल, यच देखिए, यच साउंड है, भले कॉन्सोनेंट साउंड, यच कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, ऑनरेबल, ऑनरेबल आ रहा है, इसलिए एन ऑनरेबल मैन, एन आवर, एन आइलैंड, आइसलैंड नहीं, एन आइलैंड। अभी एग्जाम में आया था, एक 11th के ग्रामर पोर्शन में था कि श्रीलंका, जिसमें था श्रीलंका इज एन आइलैंड, इसे लिखा था श्रीलंका, श्रीलंका इज एन आइलैंड, क्योंकि ये ब्लैंक था, खाली था, उसमें फिल करना था डिटरमिनर यानी आर्टिकल, तो एन होता। एन एयर, एन एयर मन उत्तराधिकारी होता है। एन ऑक्स, एन एलिफेंट, एन ए मशीन। ये कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। आवर, यच साइलेंट है, उसके बाद अ, आवर जो वॉबल स्वर की ध्वनि देता है, इसलिए इस शब्द के पहले एन लगेगा। नोट है, ए एन अंग्रेजी के वन शब्द के कमजोर रूप फॉर्म, इनका प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन गिनने योग्य एक वचन संज्ञाओं के पहले किया जाता है। बहुवचन संज्ञाओं, मैंने एक रेन मार्टिन बुक से आर्टिकल बनाया, टोटल रेन मार्टिन की बुक से, उसको आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल मैं अलग कर दिया हूँ, वो भी डिटरमिनर है,
इसमें समझाया जा रहा है 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, सबके लिए बेटर है। आप समझ गए होंगे। अभी इसमें टॉपिक अलग अलग पार्ट हैं। हुआ क्या कि डिटरमिनर में शब्द ऐसे रख दिए गए डिफाइन करने के लिए, जैसे आप सोचिए आर्टिकल रख दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव रख दिए गए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर रख दिया गया। उसके बाद सम, फ्यू, लिटिल, और जिसमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी रख दिया गया है, जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को जैसे दिस, दैट, दीज, दोज रख दिया गया है। ये डिटरमिनर के लिए रख दिया गया। ये सारे मर्ज करके डिटरमिनर बना दिए गए, कौन किसके साथ लगता है। इसलिए ये मॉडर्न ग्रामर है, इसको आप समझ जाएंगे। थोड़ा आप धीरे धीरे बस आप पढ़ते रहिए। अब आप आर्टिकल समझ गए होंगे। आर्टिकल देयर आर टू टाइप, ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल और द डिफिनिट आर्टिकल। अब हम लोग द के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग पहले इसमें कुछ चीज़ें एग्जाम्पल में दी है, समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट में आई हैव अ बुक, मेरे पास अ बुक है, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। अब देखिए यहाँ मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक ये लगा है। सी लिव्स इन हट, वो एक झोपड़ी में रहती है। अ हट, अ हट ये लगा। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। मिस्टर शर्मा इज एन अंपायर, इज एन अंपायर इन दिस मैच, यू एम्पायर। ऐसी एक वचन पूरक संज्ञाओं में ध्यान दीजिए। नाउन कॉम्प्लीमेंट से भी पूर्व जो किसी पेशे या व्यवसाय प्रोफेशन से संबंध रखते थे, जैसे सी इज अ नर्स, वह नर्स है, सी इज अ नर्स। सी इज एन इंजीनियर, नीरज इज अ डॉक्टर। देखिए यहाँ एन ए एन, सी इज एन एक्ट्रेस। एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन की स्थिति में ए अथवा एन का प्रयोग विशेषण से पूर्व उसकी प्रारंभिक ध्वनि के लिए किया जा सकता है। जैसे ए बिग एलिफेंट, अ बिग एलिफेंट ये किसके लिए है? एलिफेंट के लिए। लेकिन बिग जो है एडजेक्टिव वर्ड है, एक बड़ा हाथी। एन ओल्ड मैन, एक आदमी, ये ओल्ड यानी ओल्ड के लिए है, एक बूढ़ा आदमी। एक ही आदमी, लेकिन ये सॉरी एक महिला है। ये ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, ये एन अगली चाइल्ड, अ यूजफुल बुक। जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन, ध्यान समझिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन की स्थिति में ए अथवा एन का प्रयोग एडजेक्टिव यानी विशेषण से पूर्व उसकी प्रारंभिक ध्वनि मतलब साउंड के अनुसार रखा जाता है। एन अगली चाइल्ड, ध्यान दें कि एन अगली चाइल्ड एक भद्दा लड़का, खराब। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी। अ यूजफुल बुक, अ बिग एलिफेंट। ऐसे व्यक्ति के लिए जो मूल्य, गति, अनुपात आदि का बोध कराती है। जैसे 2 रुपीज़ अ किलो, यानी 2 रुपया किलो है। 6 टाइम्स अ डे, दिन में करीब 6 बार हो चुका है। 6 टाइम्स अ डे। 80 रुपीज़ अ डजन, यानी 80 रुपये में एक दर्जन है। 20 किलोमीटर एन आवर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। 10 रुपीज़ अ मीटर, यानी 10 रुपीज़ अ मीटर है, 1 मीटर 10 रुपीज़ की। यहाँ भी चीज़ें समझिए आप। संख्यात्मक मात्रक या व्यक्तियों से पूर्व आता है। पेयर, जैसे जोड़ा, एक जोड़ा चाहिए। जैसे आप लेने गए शूज, अ पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जोड़ा जूता दे दीजिए। अ कपल, अ डजन, हाफ डजन, 100, 1000, अ लॉट, ऑफ अ ग्रेट डील, अ ग्रेट, अ मैन, अ क्वार्टर, अ मिलियन। संख्यात्मक चीज़ों के पहले भी आ जाता है। अब हम सूक्ष्म देखें, छठे में फ्यू, अ लिटिल की बात। जैसे ही बारोड अ फ्यू बुक्स,
उसने कुछ किताबें उधार लिया। फ्रॉम द लाइब्रेरी, कहाँ से? पुस्तकालय से। प्लीज टेक अ लिटिल मोर टी, कृपया थोड़ा सा चाय ले लीजिए, थोड़ा अधिक। लिटिल मोर टी। अ फ्यू का अर्थ होता है एक स्मॉल नंबर, थोड़ी संख्या, जितने से वक्ता का तात्पर्य हो। इसी प्रकार लिटिल का अर्थ होता है स्मॉल अमाउंट, थोड़ी। और फ्यू और लिटिल का प्रयोग बिना ए के भी होता है, लेकिन यह लगभग नहीं का अर्थ ले लेते हैं। जैसे अ फ्यू पीपल नो दिस फैक्ट, बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग इस फैक्ट को जानते हैं, बहुत कम लोग। द फैक्ट इज ऑलमोस्ट अननोन, यानी अधिक से अधिक लोग नहीं जानते। सी हैड लिटिल टाइम टू अटेंड द मीटिंग, वह थोड़ा समय उसने मीटिंग में अटेंड किया। लिटिल टाइम टू अटेंड द मीटिंग। सी हैड ऑलमोस्ट नो टाइम, बहुत सारे लोग नहीं किए, वेस्ट किए। विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे में एक वचन संज्ञा सिंगुलर के पहले आने वाले विशेषण शब्द में एडजेक्टिव के पूर्व होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को समझिए आप। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल। यहाँ ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले देखिए ए आया है, कितना सुंदर। व्हाट अ प्रिटी कलर, क्या सुंदर कलर है, व्हाट अ प्रिटी कलर। विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक वचन सिंगुलर नाउन के पहले आने वाले विशेषण शब्द एडजेक्टिव के पूर्व होते हैं, पहले होते हैं। ये ब्यूटीफुल, प्रिटी, ओल्ड, कोल्ड, ये जितना एडजेक्टिव वर्ड है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ प्रिटी कलर, व्हाट एन ओल्ड फेलो, व्हाट अ कोल्ड डे। ध्यान समझिएगा। सच का प्रयोग किसी काउंटेबल नाउन के साथ होने पर सच के बाद ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। इट वॉज सच अ गुड डीड, गुड डीड। ही वॉज सच अ हेल्पफुल फ्रेंड, इट वॉज अ सच इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, हेल्पफुल फ्रेंड, अ गुड डीड। विभिन्न उपाधियों या पदों में डिग्री पोस्ट के संक्षिप्त कुछ पहले लगते हैं। जैसे देखिए एन, एम ए, एम ए, एम ए यानी मास्टर ऑफ आर्ट, एन एम ए, एन एम एस सी, एन एम कॉम, एन एस पी, एस पी, क्योंकि एस पी ऐसे लिखें, एस एस पी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एस डी एम एस ऐसे लिखेंगे तो जायज़ नहीं। अगर ये फुल फॉर्म में होता तो एन नहीं लगता, बट लेकिन यह फुल फॉर्म नहीं है, इस शॉर्ट फॉर्म में। जैसे एन एल एल बी, एल एल बी, अ यू डी सी, एन एल डी सी इत्यादि। आप देखेंगे भले ही कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन उच्चारण इनका जो हो रहा है वो वॉबल साउंड में हो रहा है, इसीलिए एन लगा है। इस बात को विशेष ध्यान देना, इस कंफ्यूज मत होना आप। ये ए तथा एन का प्रयोग एक से द सेम के अर्थ में होता है। जैसे बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, these are but two sides of a coin, a coin. Men of mind always group together, take two at a time, take two at a time, to take two at a time. Mr. शर्मा, मिस सरनेम के पहले वक्ता से उनका परिचय न होने का भाव दर्शाने के लिए ए का प्रयोग होता है। अ मिस्टर शर्मा, अ मिस्टर माथुर, अ मिस गुप्ता, ये सब चीज़ें। एक्सरसाइज एक आ गए, हम लोग समझेंगे। देखिए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ही, एक मिनट,
जैसे देखो ही वॉज एन, मतलब ही वॉज वाइज टीचर, तो यहाँ ए एन की बात फील करना है, तो ही वॉज अ वाइज टीचर, वह एक बुद्धिमान अध्यापक हैं। तेज तर्राक। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ बिग हॉल, अब यहाँ है बर्न चाइल्ड ट्रेड्स द फायर, तो बर्न ये रहेगा, ए बर्न चाइल्ड ड्रिट्स द फायर, एक जला बच्चा वो आग से हर समय डरता है। बर्न चाइल्ड ड्रिट्स द फायर। सी स्पेंट अ फ्यू मंथ्स इन मुंबई, शी स्पेंट अ फ्यू मंथ, now cricket has become an international game, an international game. Certainly it is a very interesting story, it is a very interesting story, ये बढ़ा जाए, interesting story. She bought an electric iron and my father is MLA, यानी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ भी एन रहेगा. माई फ्रेंड्स फादर इज UDC, ये रहेगा. द बॉय हैड टेकन आइडेंटिटी कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड. आज आर्टिकल में इंडिफिनिट आर्टिकल समझा है, डिटर्मिनर द दूसरे पार्ट में समझाएंगे.